नमस्कार। न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। और आज एक बार फिर से नाजरीन हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे वक्त वक्त पर आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार के असेंबली इंतखाबात में 71 सीटों पर 54% वोटिंग हुई है पहले दौर में, पहले चरण के मतदान में। तो अब क्या हो रहा है कि बिहार में क्योंकि इस वक्त एक तरह से सत्ता विरोधी माहौल ज्यादा दिख रहा है और जिसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी सलामत रहेगी या नहीं रहेगी और क्या इस बार बिहार में कोई परिवर्तन होगा। तो क्योंकि बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव के 15 साल के जंगल राज को भी भुगता है, तो शायद अगर देखिए राजनीति में कुछ भी कहना असंभव है, चुनाव में तो कुछ भी बाजी पलट सकती है और वैसे 15 साल तक शासन कर चुके हैं नीतीश कुमार। तो वैसे नीतीश कुमार की ओर से इस वक्त नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में बातें कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसे कम करने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है। देखिए मुकाबला नीतीश, देखिए अब इसमें यहां पर क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो बीजेपी ने जो अपना पोस्टर यानी जो विज्ञापन जारी किया है, विभिन्न अखबारात में जो इश्तेहार दिए हैं, उसमें उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी को दिखाया है, उसमें नीतीश कुमार नहीं है। बाकी सब जो अलायंस है एनडीए में बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं उनमें सबके चुनाव चिन्ह जरूर हैं, लेकिन उसमें मोदी जी के साथ नीतीश कुमार खड़े नहीं हैं। तो इसके भी कई तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे थे, मगर अब क्या है कि बात दरअसल ये है कि ये चुनाव, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये चुनाव क्या मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव लड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस चुनाव को जीतते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं या वो सफल होते हैं तो ये उनकी सफलता नहीं होगी, और अगर तेजस्वी यादव इस चुनाव को हारते हैं तो ये उनकी भी हार नहीं होगी एक तरह से। और अगर वो हारे भी तो वो नरेंद्र मोदी से हारेंगे जिनका कद अभी बहुत बड़ा है। तो एक तरह से इसमें तेजस्वी का कद इस मायने में बढ़ सकता है कि वो मोदी जी से हारेंगे, हार गए तो। और नीतीश कुमार अगर जीतेंगे तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये उनकी जीत होगी। हालांकि अभी हालात प्रतिकूल है और वैसे अच्छी बात यह है कि 54% वोटिंग हुई है पहले चरण में, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ जा रहा है। और अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। असल में नीतीश कुमार उस वक्त सत्ता में आए थे बिहार में जब बिहार में जंगल राज कायम था। एक तरह से हत्या, लूट, फिरौती, चौथ वसूली, लूटमार, डकैती, अपहरण, किडनैपिंग, इन सब की एक इंडस्ट्री बिहार में चल रही थी। डॉक्टर लोग यानी डॉक्टर्स तक बिहार छोड़ने पर, डॉक्टर और इंजीनियर बिहार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। उस वक्त ये हालात थे और नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त पर बिहार को संभाला। उनके 2 कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे कि उन्होंने, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने शिक्षा मित्रों की बहाली की, स्कूलों में पोषाहार शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने बिहार में सड़कों का निर्माण कराया जहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ केयर शुरू किया, आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया और कई चीजें उन्होंने दुरुस्त की। लेकिन हुआ क्या कि इसकी लोगों ने बड़ी तारीफ की और एक तरह से उनको सुशासन बाबू का तमगा दे दिया। मगर क्या होता है कि उसके बाद उनकी बुद्धि ऐसा लगा कि फिर गई नीतीश कुमार की, खराब हो गई एक तरह से। तो उन्होंने पता नहीं किसकी सलाह मानी होगी, बिहार में उन्होंने शराबबंदी लागू कर दी। अब शराबबंदी लागू कर दी तो इसका हुआ ये कि जो पैसा पहले शराब से जो बहुत राजस्व आता है, तो शराब से राजस्व आता था, उससे क्या होता था, सड़कों का निर्माण भी होता था, विकास कार्य होते थे। मतलब कहने का यह है कि विकास कार्य होते थे। लेकिन जब हुआ ये कि उन्होंने शराबबंदी का कार्यक्रम लागू किया और ये सोचा इससे महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं को राहत मिलेगी, तो वो तो नहीं मिली। उल्टे ये हुआ कि शराब
उतनी ज़्यादा बिकने लगी जितनी पहले कभी नहीं बिकती थी। चोरी छिपे शराब के ट्रक आते थे और पुलिस वाले उसमें अपना कमीशन लेते थे। अब इसका ये हुआ कि नीतीश कुमार की इसमें बदनामी होने लगी। भाई एक तरफ तो बड़े बड़े होटलों में अमीर लोग जो थे वो शराब पीते थे, शराब की नदियां बहती थी बड़े बड़े होटल्स में, लेकिन गरीब आदमी जो कि कोरोना वायरस के बाद जिसका रोजगार भी छिन गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ, उसकी आपने शराब भी बंद करा दी, बहुत कुछ आपने कर दिया, तो वो तबका नीतीश कुमार से नाराज हो गया और उस पूरे एपिसोड को, यानी शराब वाले एपिसोड को, विपक्ष ने इसको हवा दी और आज हालत यह है कि तेजस्वी यादव की जो रैलियां हैं उसमें भारी भीड़ उमड़ रही है, भारी भीड़ उमड़ रही है। अब भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन अगर जब भीड़ उमड़ती तो ऐसा नहीं होता, भीड़ तो किराए की भी जुटा के लाई जाती है ना, जैसे कि ट्रकों में भर भर के आप पैसे देके, हमारे यहाँ तो यही होता है, अब तक चुनाव में शराब भी बांटी जाती है, हमारे यहाँ पैसे भी बांटे जाते हैं, हमारे वहाँ साड़ियाँ भी बांटी जाती हैं, हमारे वहाँ चावल भी बांटा जाता है। ये इन प्रकार लोगों को पैसा देकर उनको बरगला कर ट्रकों में भर भर कर, बसों में भर भर कर भीड़ जुटाई जाती है। अब वो असली वोटर हैं या नहीं तेजस्वी यादव के, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि इस बार नीतीश कुमार को बहुत कड़ी चुनौती का सामना है और उनकी सत्ता अगर इस वक्त सलामत रहेगी, उनकी किस्मत अच्छी है। वैसे ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार का भाग्य बहुत अच्छा है। इस बार उनकी ढाल मोदी जी हैं। अगर इस बार नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आते हैं या उनकी सत्ता बरकरार रहती है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो जीतते हैं तो वो बीजेपी की वजह से जीतेंगे, वो मोदी जी की वजह से जीतेंगे, वो नरेंद्र मोदी की गुडविल की वजह से जीतेंगे, न कि अपने दम पर। तो मैंने इसीलिए ये कहा कि अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो ये उनकी जीत नहीं होगी और अगर तेजस्वी यादव हारते हैं तो ये उनकी हार होगी, लेकिन उनका कद बढ़ जाएगा क्योंकि वो मोदी जी के मुकाबले हैं। तो बिहार का बेसिकली ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव है। समझ गए आप? नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव है, इसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है। और नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अखबारों में विज्ञापन दिए थे बड़े बड़े एक एक पेज के, फुल पेज के, उसमें भी नहीं है। ये है सूरत हाल फिलहाल और अभी 2 चरण बाकी हैं। देखना है कि इसमें मतदान का परसेंटेज कितना रहता है और अगर बीजेपी और यानी कि अगर एनडीए जो अलायंस बना है जिसमें कि जेडीयू है, हम है यानी हिंदुस्तान अवाम पार्टी और वीआईपी पार्टी, तो ये अगर इनका गठबंधन कामयाब होता तो इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का योगदान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।